आप लोगों का सभी का स्वागत है कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। मैंने मध्य प्रदेश का एमपी में जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ा रहा था, उसमें भौतिक विभाजन में मैंने देखा कि अपन पहुंच चुके थे कहाँ तक, रीवा पन्ना का पठार पढ़ा था अपन ने और नर्मदा घाटी पढ़ गई थी, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी। क्या पढ़ेंगे हम? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। मध्य प्रदेश का हम मानचित्र को बनाएंगे तो इस प्रकार से ये बनाएंगे। है ना, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है। मध्य प्रदेश के मानचित्र में हम देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला है ना, ये वाला क्षेत्र जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, कौन सा है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी है ना। कौन सा है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी 3 भागों में बटा हुआ है ना। ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन सा? इधर का जो है पूर्वी भाग, क्या है? पूर्वी भाग। इतने में देख लीजिए, ये पूर्वी भाग, ये मध्य भाग, ये पश्चिम भाग। ये क्या है? पूर्वी भाग, पूर्वी भाग है ना। ये है मध्य भाग। कौन सा है? मध्य भाग, मध्य भाग। ये है पश्चिमी भाग। कौन सा है? पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग है ना। आप देखिए, इसमें जो पूर्वी भाग है, इसे मैकल श्रेणी विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, है ना। ये जो मैकल श्रेणी जो विस्तार है, इसका पहले ये छत्तीसगढ़ भी क्षेत्र आता था इसमें। तो इस जो क्षेत्र का विस्तार है वो मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ है ना। क्या है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इसका जो ये वाला जो भाग है, मध्य भाग, इसका कौन सा है? मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र। कौन सा है? प्लस महाराष्ट्र है ना। और इसका जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र का क्या है? मध्य प्रदेश प्लस गुजरात। कौन सा? गुजरात। ठीक है, आप समझिए। ये वाला जो भाग है पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ से मिलके बना है। ये वाला जो भाग है मध्य भाग, ये मध्य भाग मध्य प्रदेश और प्लस महाराष्ट्र की जो सीमा है इससे लेकर बना है। ये वाला जो भाग है मध्य प्रदेश और गुजरात से मिलकर बना है। तो ये जो आप देखेंगे पश्चिमी श्रेणी में कौन से? राजपीपला। कौन सा है? राजपीपल है ना। कौन सी है? राजपीपला। और इसमें मध्य भाग में कौन सा है? महादेव की पहाड़ी। कौन सा? महादेव की पहाड़ी। ये राजपीपला पहाड़ी हैं और ये महादेव की पहाड़ी कहलाती है। और इधर जो है इसे मैकल श्रेणी कहते हैं। मैकल श्रेणी है ना, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी
श्रेणी। ठीक है, मैकल श्रेणी। इनका ये देखेंगे, सतपुड़ा मैकल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थल स्थित है ना। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 11% है। पूरे कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से इसका जो क्षेत्रफल है मैकल श्रेणी, सतपुड़ा वाला क्षेत्र और मैकल मिला के तो आधी जो मैकल श्रेणी है, आधा सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, इसलिए दोनों को मिला के मैकल सतपुड़ा मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरे मध्य प्रदेश का 11% भाग है। कौन सा प्रतिशत भाग है? ये टोटल 11% भाग है, 11% है ना। कितना है? 11% भाग है। इसकी जलवायु जो है ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, ग्रीष्म ऋतु में जलवायु है क्या? ग्रीष्म ऋतु में है ना, ग्रीष्म ऋतु में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म है ना। और शीत ऋतु में है ना, शीत ऋतु में हम देखेंगे तो यहाँ पर अधिक ठंड होती है, अधिक ठंड है ना। मतलब गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर साधारण गर्म होती है, गर्मी पड़ती है, और ठंड के टाइम पे अधिक ठंड पड़ती है। इसका कारण ये भी है कि जो ये वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र है, इसमें वन सबसे ज़्यादा घनी मात्रा में है। इसलिए यहाँ पर वनों के कारण, पेड़ के कारण, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादातर ठंडा इलाका रहता है। गर्मियों के टाइम पे भी ठंडा रहता है, और सर्दी के टाइम पे तो अधिक ठंडी रहती ही है। गर्मियों के टाइम पे भी ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठंडा ही ज़्यादा गर्म नहीं होता है, कम मतलब गर्म होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जुड़ा हुआ है। इसका जो निर्माण है, इधर का जो निर्माण है वो कौन सी धारवाड़ चट्टानों से हुआ है? धारवाड़ की चट्टानों से हुआ है, है ना, चट्टानों से हुआ है। और इधर का जो क्षेत्र है वो किसकी चट्टानों से हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है ना। आप ध्यान दीजिए, जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, ये आधा जो भाग है, इधर का जो पश्चिम की साइड का जो भाग है, मतलब जो मध्य भाग से आधा जो भाग है, इधर का जो है वो उसे सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। और इधर का जो भाग है पूर्वी तरफ का, ये मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के जो मैकल श्रेणी हैं, मैकल श्रेणी की जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ चट्टानों से बनी हुई हैं, और इधर की जो चट्टानें हैं जैसे राजपीपला और मध्य भाग का जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। आप इतना ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद इसके जो प्रमुख जिले हैं, इसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पर बालाघाट है। कौन सा है? बालाघाट है। दूसरा है, जिलों के बारे में हम बात करेंगे तो पहला जिला है बालाघाट। कौन सा? बालाघाट है ना। दूसरा जिला है सिवनी है ना, दूसरा जिला है सिवनी। तीसरा जिला हम देखेंगे तो छिंदवाड़ा है। तीसरा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है, तीसरा जिला छिंदवाड़ा है। चौथा जिला पांडुरना है,
पांडुर्ना, है ना, पांडुर्ना है। चौथा जिला पांडुर्ना है। पांचवा हम देखेंगे खंडवा खरगोन है। पांचवा खंडवा है, खंडवा है, खंडवा है। छठवा खरगोन है, खरगोन है। सातवां कौन सा जिला है? हरदा है, हरदा है। आप देखिए हरदा है। उसके बाद हम देखेंगे बुरहानपुर है। कौन सा है? बुरहानपुर है, बुरहानपुर है, बुरहानपुर है, बुरहानपुर जिला है। नौवा जिला जो है वो नौवा जिला कौन सा है? बड़वानी जिला है, बड़वानी है, बड़वानी है। कौन सा जिला है? आप देखिए यहाँ बालाघाट है, बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, खंडवा, खरगोन। खंडवा इधर है, खरगोन इधर है, हरदा बीच में है और बैतूल भी है। इसमें कौन सा है? बैतूल है। आप देखिए बैतूल जिला भी है, बैतूल है। आप देखिए बैतूल भी है और बैतूल के बाद हरदा है, बुरहानपुर है या बड़वानी है। ये सभी जिले इसमें किसमें आते हैं? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो वर्षा है वो लगभग 75 सेंटीमीटर पूर्वी भाग में, क्यों सी 75 सेंटीमीटर यहाँ पूर्वी भाग में होती है, 75 सेंटीमीटर पूर्वी भाग में होती है और पश्चिमी भाग में 75 सेंटीमीटर होती है और पूर्वी भाग में हम देखेंगे तो 150 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 150 सेंटीमीटर होती है, 150 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी भाग में 150, पश्चिमी भाग में 75। ठीक है। आप देखेंगे नदियों के बारे में हम देखेंगे तो इसमें जो प्रमुख नदियां हैं वो यहाँ से नीचे की जो क्षेत्र है, यहाँ बैतूल में मुल्ताई जगह है। बैतूल में जो जगह है मुल्ताई से उद्गम हुआ है। कौन सी नदी का? ताप्ती नदी का। कौन सी नदी का? ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी है, वैनगंगा है, शक्कर है, दूधी है, पेंच है, बरदा है, बावनथड़ी है। कौन कौन सी नदियां हैं? नदियों के बारे में मैं लिखूं तो नाम लिख देता हूं, आप देख लीजिए कौन सी नदी है। पहले नंबर पे मैं नाम लिख रहा हूं, देखिए पहली नदी है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी है ना। दूसरी नदी है कौन सी नदी? आप देखेंगे वैनगंगा है, वैनगंगा है। कौन सी नदी है? वैनगंगा है। तीसरी नदी है वैनगंगा है। तीसरी नदी है जिसे हम शक्कर कहते हैं। शक्कर खाने वाली नहीं, ध्यान रखिए, शक्कर नदी का नाम है। चौथी जो नदी है वो दूधी है। कौन सी है? दूधी है, दूधी नदी, दूध पीने वाला नहीं, दूधी नदी के नाम भी है। उसके बाद पेंच है। कौन सी है? पांचवी पेंच है, पेंच नदी है। छठवीं है बरदा नदी है, बरदा नदी है। कौन सी है? बरदा नदी है। आप ये नदियों, बरदा नदी है। और सातवीं है बावनथड़ी, बावनथड़ी है ना, बावनथड़ी नदी है। ये नदी है, इसमें जो मिट्टी है वो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? छिछली, काली एवं लेटराइट की अधिकता है। छिछली काली, इधर का जो क्षेत्र है इसमें छिछली काली पाई जाती है। कौन सी? छिछली, छिछली काली मिट्टी, काली मिट्टी। और इधर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट है ना, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आप ध्यान दीजिए कौन सी मिट्टी पाई जाती है पूरे क्षेत्र में। इधर के क्षेत्र में जो मध्य भाग से लेके और इधर पश्चिम वाला जो भाग है उसमें छिछली काली मिट्टी पाई जाती है और इधर का जो पूर्वी भाग है इसमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आप देखिए, आपको ये बात समझ में आई हो तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ये कौन सी है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। कौन सी है? मैकल श्रेणी।
आप ध्यान दीजिए, ये बहुत MPPSC में पूछने वाले क्वेश्चन हैं। MPPSC में आप देखिए कि कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, इसलिए आप ध्यान दे के पढ़िए। MPPSC से रिलेटेड या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, या आप देखिए MP पुलिस, या जो आप देखेंगे सहायक शिक्षक की भर्ती या वर्ग 1-2 की भर्ती जो भी हैं, इनमें जो भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ये सभी आपको उसी से रिलेटेड है। आपको ये मेरा पढ़ाना किस तरीके का लग रहा है, आप कमेंट से ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मैं अगले उसमें मैं पढ़ाता हूँ पूर्वी पठार एवं बघेलखंड का पठार। धन्यवाद भाई लोगों, थैंक यू।